दोस्तों आंसर आपको पता होगा उसे आप कमेंट भी करते रहिएगा। तो देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा दोस्तों ये प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो चार ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसे आपको कमेंट भी करना है। और इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी छोटी आंत से। ठीक है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग से संपन्न होता है? तो छोटी आंत से। याद रखेंगे, ये सब प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? प्रश्न क्या है दोस्तों? प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? और ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है दोस्तों? टाइलिन है। ठीक है, टाइलिन याद रखेंगे। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है। प्रश्न है, टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टांग में। टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? टांग में, यानी पैर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, सबसे लंबी हड्डी या बड़ी हड्डी कौन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, फीमर, जो जांघ में पाई जाती है। ठीक है, ये सबसे मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। और सबसे छोटी हड्डी भी पूछा जाता है तो स्टेपीज, ये कान में पाई जाने वाली हड्डी है। ठीक है, स्टेपीज ये क्या है दोस्तों? सबसे छोटी। और सबसे लंबी पूछा तो जाए तो फीमर। ठीक है, दोनों प्रश्नों को याद रखेंगे, दोनों प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है। प्रश्न है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? चारों ऑप्शन आपके सामने है, आप कमेंट भी इसे करेंगे। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 32 फीट लंबी होती है। मानव की पाचन नली लगभग 32 फीट लंबी होती है। याद रखेंगे, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिए, छठा प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुल 20 दांत। 20 दांत दोस्तों मानव शरीर में, यानी मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं। यानी कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? आंसर क्या होगा? 20 दांत। ठीक है, इसे याद रखेंगे, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सारे क्वेश्चन दोस्तों मानव शरीर से है, यानी मानव शरीर क्रिया विज्ञान से रिलेटेड है। इसमें और भी क्वेश्चन है, उसको भी मैं कराऊंगा। और जो ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो हमेशा पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को शामिल करो। इसलिए दोस्तों लास्ट तक सारे क्वेश्चन को देखते रहिए। ठीक है, 8वां क्वेश्चन देखिए। 8वां क्वेश्चन है, मानव शरीर का रक्त बैंक डॉट 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 कहलाता है, यानी ब्लड बैंक कौन कहलाता है? ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लीहा को। प्लीहा को दोस्तों क्या बोला जाता है? मानव शरीर का ब्लड बैंक यानी रक्त बैंक कहा जाता है। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन है, सफेद रक्तकण यानी WBC का मुख्य कार्य है। WBC का मुख्य कार्य क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा कौन सा? चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना WBC का मुख्य कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, 10वां क्वेश्चन। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? ये आपको पता होगा क्योंकि ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हजारों बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अस्थिमज्जा में। अस्थिमज्जा में